एक समय की बात है। एक गांव में सोमदत्त नाम का आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। गांव में जंगल पार एक नदी थी। सोमदत्त हर रोज जंगल के रास्ते नदी पर जाता और नदी किनारे से रेत निकाल कर लाता था। रेत निकाल कर बेचना ही उसकी रोजी रोटी का साधन था। आज कितने रुपए का रेत बेच कर आए हो? आज सिर्फ 200 रुपए का रेत बिका है। अगर तुम्हारी कमाई इतनी ही कम रही तो हम कभी अपना परिवार नहीं बढ़ा पाएंगे। कितने दिनों से हम बच्चों के सपने देख रहे हैं, लेकिन तुम्हारी गरीबी बाधा बन जाती है। मुझे तो डर लगता है कि कहीं मेरे माँ बनने की उम्र न निकल जाए। अगले दिन सोमदत्त चिंता में खोया जंगल से गुजर रहा था तो उसे एक शेर के कराहने की आवाज सुनाई दी। सोमदत्त डर के मारे एक पेड़ के पीछे जा छुपा। शेर ने उसे बुलाया। राहगीरों, डरो नहीं, मेरी बात सुनो। मैं तुम पर हमला नहीं करूंगा, मैं तुम्हें अभय दान देता हूँ। जब शेर ने सोमदत्त को अभय दान दिया तो सोमदत्त शेर के पास गया। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी एक टांग कई दिनों से टूटी हुई है। मैं शिकार नहीं कर सकता। अगर तुम मुझे रोजाना खाने के लिए कुछ लाके दोगे तो बदले में मैं तुम्हें रोज एक हीरा दूंगा। हीरा? ठीक है, मैं तुम्हें रोजाना भेड़, बकरी या कोई जानवर लाकर दे दूंगा, लेकिन तुम मुझे मत खा लेना। मैं तुम्हें अभय दान दे चुका हूँ, मेरा भरोसा करो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। सोमदत्त तुरंत अपने घर लौटा। वसुंधरा, मुझे कुछ रुपए चाहिए। तुम काम से क्यों लौट आए और रुपए क्यों चाहिए? मुझे एक बकरी खरीदनी है। लेकिन किस लिए? वो मैं तुम्हें लौट कर बताऊंगा, जल्दी मुझे पैसे दो। सोमदत्त ने एक बकरी खरीदी और उसे शेर के पास ले गया। शेर ने भोजन के बदले सोमदत्त को अपनी जीभ से उछालकर एक हीरा दिया। सोमदत्त खुशी से उछलता कूदता अपनी पत्नी के पास पहुंचा और उसे विस्तार से सारी बात बताई। ये हीरा बेचकर हमें बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। अब हम अपना परिवार बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम कितने भी बच्चों को पालने में सक्षम होंगे। सोमदत्त रोजाना शेर को भोजन पहुंचा देता और शेर हर रोज उसे एक हीरा देता रहा। धीरे धीरे सोमदत्त और उसकी पत्नी बहुत अमीर हो गए, लेकिन फिर उनके मन में लालच आने लगा। आप कब तक शेर की गुलामी करते रहेंगे? शेर ने आपको अभय दान दिया है, वो अब आपको नहीं मार सकता, लेकिन आप तो उसे मार सकते हैं। उसे मारकर रोजाना का झंझट खत्म कीजिए और उसके पेट से सारे हीरे निकाल लीजिए। ठीक कहा तुमने, मैं कल ही शेर का इंतजाम कर देता हूँ। अगले दिन सोमदत्त बकरी के साथ अपने पीछे एक चाकू छुपा कर ले गया। लीजिए शेर जी, आपका आज का भोजन। जैसे ही शेर हीरा देकर और बकरी लेकर पीछे अपनी मान की तरफ मुड़ा, सोमदत्त ने चाकू से शेर पर हमला कर दिया। शेर के मुंह से जोर की आह निकली और वो वहीं मर गया। सोमदत्त को शेर के पेट में कोई हीरा नहीं मिला। इसके पेट में तो कुछ भी नहीं है। शेर की दर्द भरी चीख सुनकर मान से एक बूढ़ी शेरनी बाहर निकल आई। ए लालची और मूर्ख आदमी, मेरे पति ने तुझे इतना दिया और तूने लालच में आकर मेरे पति को ही मार डाला। हीरे मेरे पति के पेट में नहीं, मेरे पेट में है। मैं ही रोजाना अपने पति के मुंह में एक हीरा रख दिया करती थी। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। शेरनी ने झपट्टा मारकर सोमदत्त को दबोच लिया और अपनी मान में ले जाकर उसका काम तमाम कर दिया। किसी ने ठीक ही कहा है, लालच बुरी बला है। राधिका बचपन से लड़कों के साथ घूमा करती थी। लड़कों के बीच रहकर उसे पान खाने की लत लग गई थी। वो जवानी तक नहीं छूटी। आज फेरे पड़ने के बाद राधिका की विदाई होने वाली थी। राधिका की माँ उसे समझाने लगी, बेटी अपने मुंह और पान पर काबू करना। अब तुम पराए घर जा रही हो, वहाँ तुम्हारे मम्मी पापा तो होंगे नहीं जो तुम्हारे नखरे सुने। सास ससुर से पाला पड़ेगा और उन्हीं के हिसाब से चलना होगा। 2-4 दिन सह लूंगी मम्मी, पर अगर सास ने ज्यादा चपड़ चपड़ की तो पान खाकर सास के मुंह पर ही थूक दूंगी। ससुराल पहुंचकर राधिका ने 1-2 दिन अपने ऊपर कंट्रोल किया और पान नहीं खाया, पर वो बहुत ज्यादा दिन खुद को रोक नहीं पाई।
एक दिन जब राधिका की सास सोकर उठी तो उसने दीवार पर लाल लाल पान के निशान देखे। राहुल, क्या तुमने पान खाकर थूका है? नहीं माँ, मैंने नहीं थूका है। तो फिर दीवार पर ये पान के छींटे कैसे आए? माँ, वो राधिका पान खाती है। क्या? बहू, कान खोल कर सुन लो, अगर आगे कभी मुझे घर में पान दिख गया तो तुम्हारी इस घर से छुट्टी कर दूंगी। राधिका को ससुराल आने पर पता लगा कि उसका पति राहुल अपनी माँ के सामने बिल्कुल भीगी बिल्ली है। एक दिन एक छोटी लड़की घर पर आई। मामा, मेरे पापा बीमार हैं। माँ दवा लेने गई हुई है। घर में खाने को कुछ भी नहीं है। एक कटोरी सब्जी दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। गुनगुन, मैं अभी सब्जी लेके आता हूँ। रुक जाओ राहुल, इसे सब्जी नहीं मिलेगी। सुन लड़की, चुपचाप इस घर से बाहर निकल जा। बार बार मना करने पर भी तुझे समझ नहीं आता। आगे कभी इस घर में आई तो वो मोटा सा डंडा देख ले। डंडा देखकर लड़की तुरंत भाग गई। राहुल जब कमरे में आया तो राधिका ने उससे कहा, वो लड़की कौन थी? थोड़ी सब्जी उसे दे देते तो कौन सी आफत आ जाती। शादी से पहले तो तुम मेरे सामने बहुत बहादुरी की बातें कर रहे थे और अब अपनी मम्मी के सामने जुबान नहीं खुल रही है। अरे धीरे बोलो, कहीं मम्मी ने आवाज सुन ली तो वो तुम्हें घर से निकाल देंगी। वो लड़की मेरी बहन संगीता की बेटी थी। माँ के मना करने के बावजूद संगीता ने अपनी पसंद की एक लड़के से शादी कर ली। वो लड़का हमारे गांव का ही है। शादी के बाद संगीता का पति बीमार पड़ गया। अब संगीता घर घर जाकर खाना बनाती है और अपने परिवार का पेट पालती है। कुछ तो शर्म करो। तुम्हारे अंदर इतनी सी हिम्मत नहीं है कि अपनी माँ से छुपाकर तुम एक बेचारी लड़की की मदद कर सको। नहीं, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। अगर माँ को पता चल गया तो वो मुझे प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगी और सारी प्रॉपर्टी मेरे भाई रमन के नाम कर देंगी। ठीक है, अगर तुमसे उस लड़की की मदद नहीं होती तो मैं उसकी मदद करूंगी। एक दिन शाम को जब राधिका आंगन में बैठी थी तो उसे सड़क पर वही लड़की गुनगुन दिखाई दी। सुनो गुनगुन, यहाँ आओ। मैं तुम्हारी नई मामी हूँ। जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझसे मांग लेना। मैं तुम्हें आज का खाना भी दे देती हूँ। क्या तुम मेरे लिए पान ला दोगी? राधिका गुनगुन को रोजाना खाना दे देती और गुनगुन से पान भी मंगवा लेती थी। एक दिन राधिका की सास ने राधिका को रंगे हाथों पकड़ लिया। राधिका के साथ राहुल भी मौजूद था। बहू, उस लड़की को खाना देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसकी माँ को जरा पता लगने दो कि मेरी इच्छा के खिलाफ जाने का परिणाम क्या होता है। सासू माँ, आपकी बेटी ने आपकी मर्जी से शादी करके कोई गुनाह नहीं कर दिया और आप अपनी बेटी के कर्मों का बदला एक छोटी सी लड़की से क्यों ले रही हैं? उस लड़की को खाना दे देने से आपके घर का अनाज कम नहीं हो जाएगा। तुम मुझसे जबान लड़ाती हो, अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसी समय अपने पति के साथ घर से निकल जाओ, फिर देखूंगी कि खुद क्या खाओगी और उस लड़की को क्या खिलाओगी। तुम दोनों को अपनी औकात पता लगनी चाहिए। मालती ने राहुल और राधिका को घर से बाहर निकाल दिया। राहुल राधिका को अपने एक दोस्त के घर ले गया। कुछ दिन तो दोस्त और उसकी पत्नी का व्यवहार ठीक रहा, लेकिन फिर वे लोग चिढ़ने लगे। आखिरकार राधिका और राहुल वहां से निकल गए और गांव में यहाँ वहां भटकने लगे। तेज धूप पड़ रही थी। वे दोनों एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि मैं अपने मुंह पर काबू रखूं, लेकिन मैं नहीं रख पाई और अब मेरे साथ तुम्हें भी कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। रोवो मत राधिका, शायद हमारे भाग्य में यही लिखा था। उसी समय एक बूढ़ी औरत कहीं से आई और पेड़ के नीचे बैठ गई। बूढ़ी औरत पान खा रही थी। उसने राधिका से पूछा, बेटी, पान खाओगी क्या? राधिका भूखी प्यासी थी। पान को देखकर उससे रुका नहीं गया और उसने बूढ़ी औरत का पान झट से खा लिया। तुम तो भूखी लग रही हो बेटी, लो ये पान की डिब्बी तुम रख लो।
बूढ़ी औरत राधिका को पान की डिब्बी देकर चली गई। कुछ देर बाद राधिका ने पान खाकर पास ही में पड़े एक पत्थर पर थूका। पत्थर अचानक से सोने का बन गया। हाय राम, ये पत्थर सोने का कैसे बन गया? राधिका ने गर्दन घुमाकर सड़क पर उस बूढ़ी औरत को देखा। वो बूढ़ी औरत गायब हो चुकी थी। ये जरूर उस बूढ़ी औरत के आशीर्वाद से ही हुआ है। बूढ़ी औरत के दिए पान खाकर राधिका जिस चीज पर भी थूकती वो चीज सोने की बन जाती। राधिका और राहुल ने सोना बेचकर एक बड़ा सा घर खरीद लिया। उन्होंने गुनगुन के परिवार को भी अपने ही घर रहने के लिए बुला लिया। उधर मालती ने अपने दूसरे बेटे रमन की शादी कर दी। मालती सोच रही थी कि वो रमन की बहू को उसी तरह डरा धमका कर रखेगी जैसे घर के बाकी सदस्यों को रखती है, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। रमन की मोटी ताजी बहू मालती से ही घर का सारा काम करवाती और खुद आराम से सोती। मालती अपने दूसरे बेटे और बहू को घर से निकाल भी नहीं सकती थी, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो वो घर में अकेली रह जाती। मालती को जब राहुल और राधिका के अमीर होने के बारे में पता लगा तो वह एक दिन उनके पास पहुंची। मुझे माफ कर देना बहू, मैंने तुम्हें घर से निकालकर बहुत बड़ी गलती की। अब तुम सब लोग घर पर लौट चलो। मुझे घर में बहुत अकेलापन महसूस होता है। नहीं माँ जी, हम यहाँ खुश हैं। जल्दी ही मैं और संगीता अपना ब्यूटी पार्लर खोलकर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में पहला कदम उठाने वाले हैं। अच्छा बहू, अगर तुम लोग घर नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं। तुम्हारे पास वो सोना बनाने वाला पान बचा हो तो मुझे दे दो। ज्यादातर पान खत्म हो चुके हैं, बस कुछ ही बचे हैं। आप इन्हें ले जाइए। मालती बहुत खुश होकर पान की डिब्बी अपने घर ले गई। सबसे पहले कूड़ेदान को ही सोने का बनाती हूँ। मालती ने पान खाकर कूड़ेदान पर थूका, लेकिन कूड़ेदान सोने का नहीं बना। फिर मालती ने बाल्टी पर थूका, बाल्टी भी सोने की नहीं बनी। सोना पाने के लालच में मालती ने बेड, अलमारी, दीवार, घर की हर एक चीज पर पान खाकर थूका, लेकिन कोई भी चीज सोने की नहीं बनी। रमन की बहू जब सोकर उठी तो उसने देखा कि पूरा घर पान के निशानों से गंदा हो चुका है। सासू माँ, जल्दी से पूरा घर और घर की हर एक चीज साफ करो, वरना वो मोटा डंडा देख लो। रमन की बहू मालती के पीछे डंडा लेकर खड़ी हो गई और उसने मालती से पूरा घर रगड़ रगड़ कर साफ कराया।